आप लोगों ने ये मुहिम जो चलाई है प्रगतिशील राजनीति के बारे में, इसको मैं समझता हूँ कि आप बधाई के पात्र भी हैं इस चीज़ के लिए, और आप इसको चलाइए। लेकिन लोगों के बीच में और जो राजनीति वाले हैं, जो लोग बंटवारे की जो राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर ये मैसेज दीजिए कि भाई बंटवारे की राजनीति से आज काम नहीं चलने वाला। आप जो है विकास से काम चलेगा, भाईचारे से काम चलेगा, ये देश तभी आगे बढ़ पाएगा। ये सड़क जो है 5 साल पहले 6 साल पहले उस टाइम बन गई थी, अग्रवाल जी ने बनाई थी। उसके बाद ये इनमें इतने गड्ढे हो गए, अब इन गड्ढे को तक भराने का काम नहीं हो पा रहा है या दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। एक ऐसा मंच है जहां हम सभी को बोलने की जो है आजादी देते हैं और जो मुद्दे हैं आपके सामने लेकर आते हैं। आज इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं हरिभट्ट, जो कि 87 पिथुवाला से पार्षद के पद पर इस वक्त तैनात है। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। थैंक यू। सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न ये होगा कि अपनी क्षेत्र की जनता जो कि है उसके लिए आप किस तरह से उनकी फरियाद सुनते हैं और आपकी जो दिनचर्या है किस प्रकार से जो है शुरू होती है? देखिए, नगर निगम में हम लोगों का जो कार्य करने का, क्योंकि हमारे सुबह 7 बजे से हम लोगों को लगना पड़ता है काम। पहले सफाई के जो हमारे कर्मचारी आते हैं, पर्यावरण मित्र आते हैं, उनके लिए हमें लगना पड़ता है, उनको जगह जगह भेजना पड़ता है जहाँ से भी शिकायत आती है या जिस क्षेत्रों में भी लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारियों को आप भेजिए, तो वहाँ सफाई कर्मचारी भेजते हैं। फिर जो है नालियों का काम शुरू हो जाता है सफाई का, फिर उसके बाद जो है बिजली वाले आते हैं, बिजली का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से 12-1 बजे तक तो ऐसे ही हमारा समय इसमें लग जाता है। जो इनके वार्ड के कामों में कहीं किसी की डिमांड होती है, सड़क की कोई डिमांड होती है, उसके लिए वो देते हैं। तो ये जो विभिन्न तरह के काम है, इस तरह से वार्डों में काम करते रहते हैं इस तरह जी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, जो कि है प्रगतिशील राजनीति की। आज जो है पूरे देश में प्रगतिशील राजनीति की बात होती है। आपके हिसाब से किसे हम प्रगतिशील राजनीति कहेंगे, और आप अपने क्षेत्र में जो कि पिथुवाला यहाँ पर है 87, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको देखते हुए आप जो है काम करते हैं? देखिए, प्रगतिशील, देखिए जो हर चीज से हटके, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग से हटके जो राजनीति आदमी करे, वो मैं समझता हूँ कि प्रगतिशील राजनीति। जो आदमी विकास की बात करे, जो आदमी रोजगार की बात करे, जो आदमी महंगाई की बात करे, जो आदमी जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं क्षेत्र के, उनकी बात करे, तो प्रगतिशील राजनीति ये होनी चाहिए। न कि किसी धर्म जाति पे या किसी आप जो है वर्ग विशेष पे या दूसरे जो आज बंटवारे का काम जो हो रहा है, वो चीज़ें जो हो रही है, वो प्रगतिशील राजनीति मैं नहीं मानता हूँ कि प्रगतिशील राजनीति है। प्रगतिशील राजनीति तो आदमी को जो है सब लोगों को, देश में सब लोगों को मिलकर के आगे देश को बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए, न कि देश को विघटन करने वाली बात होनी। विकास की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि यहाँ पर जो है विकास डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। चाहे मैं, आप ये बात भी है कि मैं चाहे विपक्ष का पार्षद हूँ, कांग्रेस से पार्षद हूँ, लेकिन जो सच्चाई ये है वो सड़कों पे दिखाई देती है, ग्राउंड पे दिखाई दे रही है कि कहीं भी 5 सालों में मेरे ख्याल से 10% भी काम विधायक जी नहीं करा पाए। उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए, आप भी जगह जगह घूमते होंगे और लोग भी घूम रहे हैं पूरे। आप देखिए सड़क, आप अभी हमारी सड़क से आए होंगे आप, ये सड़क जो है 5 साल पहले 6 साल पहले उस टाइम बन गई थी, अग्रवाल जी ने बनाई थी। उसके बाद ये इनमें इतने गड्ढे हो गए, अभी इन गड्ढे को तक भराने का काम नहीं हो पा रहा है या दूसरे काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक यमुनोत्री इनक्लेव में माननीय विधायक जी ने पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं। मैंने उस दिन मैंने विधायक जी से कहा था, मैंने कहा विधायक जी आप पाइपलाइन का काम तो शुरू करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका ट्यूबवेल कहाँ पर बनेगा? ट्यूबवेल की अभी जगह नहीं मिल पा रही है। आपने पाइपलाइन सारी सड़कें खोद के आपने गिर दी यमुनोत्री इनक्लेव की, तो वहाँ जो है लोगों को अब चलना मुश्किल हो गया उस काम। तो इस तरह से जो है क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं वो बड़ा निराशाजनक काम है। इन्होंने अगर मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करूं तो विधायक जी तो ये कहते हैं कि हम स्मार्टली वर्क करते हैं और हमारे पास हर एक काम का जो है प्लान है, बिना प्लान के हम कोई काम नहीं करते, और जो हमारे काम है आने वाले समय में और आने वाले काफी समय तक वो जो है काम बने रहते हैं और वो जो है सक्सेसफुल होते हैं। लोगों को आने वाले बहुत सारे सालों तक जो है सुविधाएं मिलती रहती है। तो कितना हद तक ये बात सही है? नहीं, अब आप ये देखिए ना, 5 साल का काम जो समय है वो कम थोड़ी होता है भाई। अगर आप, ठीक है, आपकी सोच अच्छी है कि अगर आपने लंबे पीरियड का जो काम कर रहे हैं वो करिए आप, लेकिन 5 साल में आप बताएंगे तो सही कोई कि हमने इतना 5 साल में क्या काम करिए। या अगर आप खाली कागजों में अगर आप बताएंगे
और धरातल पे काम नहीं होगा तो फिर वो भी तो बात अलग है ना। आप कागज में अगर आप कहते रहे या हम कहते रहे कि भाई ये काम करा दिया, धरातल पे भी तो चीज होनी चाहिए ना। धरातल पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है आज की तारीख में। धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं एक दो अगर थोड़े बहुत काम किए होंगे तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने, हो सकता है कि अपने जो उनके कार्यकर्ता होंगे या जो भी कुछ होंगे उनके उसमें कर दिए होंगे। लेकिन आम जो काम होना चाहिए, जो जनरल आम जनता के लिए जो काम होने चाहिए, उसमें उन्होंने निराश किया है जी। उसमें नहीं आया। आने वाले समय में अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं दोबारा अगर आप पार्षद के लिए रण में उतरते हैं तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप काम करेंगे, जो कि आने वाले समय में, क्योंकि साल भर के अंदर अंदर जो है फिर से पार्षद के जो चुनाव है वो होने वाले हैं, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप फिर से चुनावी रण में उतरेंगे? नहीं, हम तो देखिए, हम लोग तो, मैं तो पिछली बार भी जब मैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से 10 साल प्रधान रहा हूँ इस क्षेत्र से, पहले जो है उसके बाद जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, तो उसके बाद जो है फिर जनता ने मुझको पार्षद भी चुना। मेरा कभी भी ये सब चीज़ है, मेरा तो एक आम जनता को जो है सब लोगों को साथ लेके चलने का एक जो है मेरा उद्देश्य रहता है। आम लोगों को साथ लेके चलने का मेरा ये रहता है, उद्देश्य रहता है कि भाई सब लोगों को साथ, और जो उनकी कठिनाई है, जो उनकी परेशानियां हैं, जो इन सबको दूर करने का मेरा प्रयास रहता है। और भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि भाई जितने लोगों का भी मैं काम कर पाऊँ। मेरी एक सोच रहती है काम करने की कि देखिए 100% तो कोई काम नहीं कर पाता आदमी, या 100% कोई काम ये खाली भाई हम निगम में तो 100% हम निगम को दे दें, तो लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं 60-70% कम से कम जो है काम करूँ निगम का है, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है लोगों को, तो लोगों के बीच में मैं 60-70% काम कर पाऊँ। और यही मेरा भविष्य में रहेगा कि भाई मुझे आगे जो है इस तरह से काम करना है। सर, जैसे कि आज मैंने आपसे बातचीत की प्रगतिशील राजनीति के तहत जो हमारी मुहिम है, आपको हमारी मुहिम कैसी लगी? अगर आप अपने कोई पर्सनल सुझाव जो है हमें देना चाहेंगे या अपने हमारे दर्शकों को या आपके क्षेत्र की जनता को, तो क्या होंगे वो? नहीं, आपका तो अच्छा है, आप लोगों ने ये मुहिम जो चलाई है प्रगतिशील राजनीति के बारे में, इसको मैं समझता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए, और आप इसको चलाइए। लेकिन लोगों के बीच में, और जो राजनीति वाले हैं, जो लोग बंटवारे की जो राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को जरूर ये मैसेज दीजिए कि भाई बंटवारे की राजनीति से आज काम नहीं चलने वाला। आप जो है विकास से काम चलेगा, भाईचारे से काम चलेगा, ये देश तभी आगे बढ़ पाएगा। तो हरिभट्ट जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने साफ कहा है कि इस देश में कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। किसी को बांट के, चाहे वो धर्म के तौर पर हो, चाहे जाति के नाम पर बांटकर हम कभी भी विकास नहीं कर सकते। अगर हमें विकास करना है तो भाईचारे की राजनीति करनी बेहद जरूरी है, ताकि आम जन लोगों का, जनमानस का विकास हो सके। अगर आपको आईपा की मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।